बहुत सारी कंपनियां आई भारत में, अपने फोन बेचे, अपना काम स्टार्ट किया। और कुछ ऐसी भी कंपनियां थी जो अपना एक बर्थडे तक नहीं बना पाई। लेकिन इन सब के बीच में एक कंपनी है जो अपनी तैयारी कर रही है अपना पहला बर्थडे बनाने के लिए, जो कि आने वाला है अगस्त में। कंपनी का नाम है ऑनर, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं भारत में वो बेचते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एच टेक। और इनने कुछ अनाउंसमेंट भी की है कि हम आने वाले वक्त में जो मंथ है काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं, कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, और लोगों की कुछ शिकायत शिकवे भी हैं, सबके बारे में बात करेंगे। किनके साथ? माधव सिक के साथ, जो कि हैं सीईओ एच टेक। हाय माधव, वेलकम टू द शो। हाय। सो माधव, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि आपका हैप्पी बर्थडे आने वाला है, मतलब आपका नहीं, आपकी कंपनी का, और ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स, 3 कैटेगरीज। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि आपने हर एक कैटेगरी में कुछ ना कुछ किया, लेकिन वॉल्यूम कम रहा। तो उस हिसाब से मुझे बताइए कि आपका ये 1 साल कैसे रहे अभी तक? कोई इंटरेस्टिंग लर्निंग, कोई इंटरेस्टिंग चीजें आपने देखी मार्केट में? आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बिकॉज ऑनर के प्रोडक्ट्स का अप्रिशिएशन काफ़ी हुआ है जी। हमारे इंडस्ट्री या हमारे लोगों का परसेप्शन देखने का एक बहुत अलग है कि उनके लिए सक्सेस ये है कि हम नंबर्स कितना कर रहे हैं, वो उनके लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है जी। पर आई थिंक ऑनर और हमारे बीच में एक बहुत क्लियर था कि हम पहले वाटर टेस्ट करेंगे जी। हम कंज्यूमर्स के रिएक्शन चेक करेंगे, क्योंकि 2018-2020 में इन्होंने एक बार 2 बार एग्जिट कर चुके हुए हैं, जो एग्जिट की वजह से प्रॉब्ली कस्टमर्स के फॉलबैक्स काफ़ी थे, कस्टमर की क्वेरीज काफ़ी थी, सर्विस इश्यूज काफ़ी थे। वी वांटेड टू इंश्योर कि हर चीज़ का आंसर हो। सेकेंडली, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स वन ऑफ द की एस्पेक्ट। तो हाउ कैन वी स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडरस्टैंड के कंज्यूमर का सेंटिमेंट क्या है, और हम लोग उसको कैसे करके और प्रोडक्ट्स लाए, और धीरे धीरे करके हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट का और लॉन्चेस बढ़ाए। दुखद बात यह है कि इंडिया में कि नंबर ऑफ लॉन्चेस ब्रांड्स यहाँ पे सिर्फ वो एक वेरिएशन के नाम पे करते जाते हैं। जैसे कोई ब्रांड का मैं देख रहा था 15 लॉन्चेस अभी तक आधे साल में हो चुके हुए जी। 15 लॉन्चेस। आई थिंक इन द मोबाइल इंडस्ट्री वी कैन से कि इट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स को काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर सही में कंज्यूमर को ऑप्शन मिल रहे हैं कि उनको रीब्रांडेड करके ही नाम दिया जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द कंज्यूमर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड, कि एक रीब्रांडेड करके अगर आपको मैं फ़ोन करके दे रहा हूँ वापस, सो इज़ दैट द न्यू लॉन्च or just a rebranded version of the older phone, which brands are trying to clear. तो at any given point of time, I think मुझे किसी के ब्रांड के स्ट्रैटेजी में नहीं जाना है, but I think number of launches is one of the ways where people consider कि आपका सक्सेस कितना है, number of volumes है। but I think launches we have lined up from entire range। जैसे ऑनर की अभी 3 सीरीज़ है, एक्स सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, और उनकी मैजिक सीरीज़ है। वी आर सपोज एक्स सीरीज़ में हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हुए, उसमें X5, 6, 7, 8, 9 सब आते हैं, विच इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री लेवल गोइंग अप टू 30,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट तक। नंबर सीरीज़ है जो 30 से 60-70,000 है, और उसके ऊपर मैजिक सीरीज़ है जैसे V6 है, फोल्ड है, फ्लिप्स है, ये सारे आ जाते हैं। तो यानी कि प्लान बहुत सारे हैं कि मतलब कि निराश नहीं करना है, हर एक कंज्यूमर सेगमेंट को कुछ ना कुछ देंगे जो कंज्यूमर चाहता है। लेकिन एक चीज बताइए, देखिए अब 1 साल हो गया आपका, और आपने बोला कि आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जैसे आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, तो सबसे पहले तो नहाने से पहले हाथ डाल के देखते हैं कि पानी कितना गर्म है, नहाने लायक है कि नहीं। तो आप पहले टेस्टिंग कर रहे थे कि मार्केट कैसा है, कैसा रिसेप्शन आ रहा है। तो आप कह रहे हो आपको रिसेप्शन अच्छा मिला है, और अब आप एकदम पूरी कमर कस के टाइट है मार्केट में क्या करना है। देखिए हमको सबको पता है कि इंडिया इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल का बिजनेस है जी। स्केल करना ही है, स्केल के बिना हम लोग को भी पता ऑप्शन है, बिकॉज उसके लिए हम लोग CKD के लिए वेट कर रहे थे। तो बहुत जल्दी हमारा CKD का भी अनाउंसमेंट होगा, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द एंटायर वॉल्यूम्स विल स्टार्ट कमिंग अप। सही है, ये तो एकदम मतलब बोल रहे हैं कि भैया मतलब ठीक है, टाइम लगा है थोड़ी चीज़ों में, लेकिन कभी कभी होता है ना, इंतजार का फल मीठा होता है, तो वही कह रहे हैं ये। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आप शिकवा की बात करते हैं। बहुत सारे ऑनर 90 के जो यूजर्स हैं उनको आपने कहा था कि चार्जर मिलेगा, और बहुत सारे अभी भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें चार्जर नहीं मिल रहा। ऐसी नाइंसाफी क्यों? चार्जर्स आई थिंक हमारे, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा, चार्जर्स हमारे वेबसाइट से मोस्ट वाली ये वीक से ओरिजिनल चार्जर्स बेचने कंज्यूमर्स ले पाएंगे। आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे कि मोस्ट वाली दिस वीक और बाय नेक्स्ट वीक अर्ली द लिस्टिंग्स विल हैपन ऑफ द ओरिजिनल चार्जर एंड कंज्यूमर्स कैन बाय इट। वी
हैड टू मेक श्योर कि इसका भी सर्टिफिकेशंस और इंपोर्ट्स के टाइम पे हम लोग उसकी जो चिपसेट है, बिकॉज ऑनर की एक पर्टिकुलर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके रजिस्ट्रेशन के जो भी हम लोग को टाइम लगा, इट डिलेड एंड प्रॉब्ली वी ब्रॉट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अभी उसके बाद में हम ओरिजिनल चार्जेस है, वी हैड द चार्जेस, ऐसा नहीं कि चार्जेस नहीं थे, चार्जेस ऑलरेडी थे, बट नाउ यू विल गेट अ एक्चुअल 35 वॉट चार्जर along with on our website which is Honor Tech का। राइट, तो चार्जर आ रहा है और तो अगर आपको चाहिए तो आपको मालूम है आपको क्या करना है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। आपने जब आपने पहली बार ऑनर को दोबारा लॉन्च किया हिंदुस्तान में, तो आपने एक चीज़ काफ़ी स्ट्रेस किया था कि मेक इन इंडिया इज़ द वे फॉरवर्ड। तो अब आप कह रहे हैं कि इस पे काम चल रहा था आपने साल में, अभी आई थिंक हमने 2-3 महीने पहले ही बात की थी, आपने कहा था इस पे एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और यहाँ पर एक और सवाल है मेरा इसी से जुड़ा हुआ कि देखिए बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उनसे टाई अप करके कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह है कि ऑनर की बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ ऐसी हैं जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। क्या वो उसी की वजह से आपका डिले हो रहा था कि मेक इन इंडिया? देखिए, एक तो मैं डिले नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कोई भी ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए सालों लग जाते हैं। नहीं, आपसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, मतलब आप तो एक्सपीरियंस से आपसे लग रहा था कि आप 6 महीने में जो कह रहे हैं वो कर देंगे। वो तो मैं डेफिनेटली आज भी करूँगा जी। द पॉइंट ये है कि ईएमएस फैसिलिटीज़ के साथ जिसके साथ भी हम टाई अप करेंगे, ऑनर की आपने सही बात की कि ऑनर की काफ़ी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया के ईएमएस पार्टनर्स के पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें बनने की पोटेंशियल अभी भी कम है वो चीज़ को लेके। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं XNB की बात कर रहा हूँ, XNB चाइना में गोज अप टू 70% ऑफ ऑटोमेशन। अगर इंडिया में वो मशीनरी इंडिया में लाने के लिए भी मुझे थोड़े बहुत टाइम लगेंगे, बिकॉज आई थिंक वो ऑटोमेशन और वो प्रिसीजन इंडिया में अभी तक ईएमएस के पास नहीं है, विच दे आर गियरिंग अप टू इट। सो जो सेकेंड लेवल ऑफ ईएमएस है विच इज गेटिंग इनटू मोर ऑफ ऑटोमेशन एंड प्रिसीजन, वो अभी आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इट कि हम ऑनर के साथ वो कैसे ला सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो अभी भी पार्टनर रूट ही रहेगा कि आप किसी से बात करेंगे लेकिन आप उसको पूरा सपोर्ट देंगे, जो मशीन जो आपको चाइना से इंपोर्ट करनी है या फिर जो एक्सपेक्ट चीजें चाहिए वो उसमें आप हेल्प करेंगे? आई थिंक दैट इज अंडर डिस्कशन राइट नाउ और वो एनडीए साइन हो चुके हुए, तो अभी मैं रिवील नहीं, बिल्कुल उसके बारे में भी बात नहीं कर सकते, वो थोड़ा सरप्राइज रखना पड़ेगा। लेकिन जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑन टारगेट है, तो आप ये तो बता सकते हैं कि हम कब तक अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का कुछ? डेफिनेटली बिफोर नेक्स्ट 2 quarters यू विल सी दैट लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हमारा हो जाना चाहिए स्टार्ट। दैट्स हाउ इट इज। यानी कि होपफुली दिवाली में जो फोन हिंदुस्तान में आप बेचेंगे वो इंडियन यूनिट में बनकर आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज। दिवाली से टाइम फ्रेम टू वॉच आउट कि कौन कौन सी ऑनर की डिवाइस से मेक इन इंडिया का टप्पा लगता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हमने ये बात कर ली कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का क्या हुआ, चार्जर के शिकवा की बात कर ली। एक और कंज्यूमर्स को लगता है कि देखिए अब इतने सारे ब्रांड्स हैं, एंड्रॉइड 14 की बात कर रहे हैं, आपका मैजिक 8.0 का कुछ पता नहीं है अभी इंडिया में कब तक आएगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैजिक OS 8.0 आई थिंक इसके लिए एक्साइटमेंट काफ़ी है लोगों के अंदर जी। एंड अगर मैं ऑनर की बात करूँ तो ऑनर जो 200 अभी हम लॉन्च करने के प्लानिंग में है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फोन हैविंग दैट मैजिक OS 8.0 एंड उसके अंदर विद AI इंटीग्रेशन के साथ में आएगा। I think is going to be much more advanced OS than any OS which the consumer would have used it. वो एक्सपीरियंस ही पूरा अलग होगा। और बाकी इन दो X9 भी इनके पास भी ही आएगा साथ। कब तक आने की उम्मीद है? मोस्ट प्रॉब्ली अलॉन्ग विद S200 के आसपास लॉन्च में आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी अपडेट्स आ जाएंगे। राइट, अब आपने बात कर ली 200 की, मतलब डबल सेंचुरी वाला आपका फोन आने वाला है, तो ये डबल सेंचुरी वाला फोन खाली वेनिला फ्लेवर में आएगा या प्रो वर्जन भी आएगा इसका इंडिया में? वी आर प्लानिंग फॉर बोथ ऑफ देम जी। 200 एंड 200 Pro जून में देख सकते हैं, जुलाई में देख सकते हैं? रिलीज डेट में अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, एग्जैक्ट डेट नहीं, पर मंथ जुलाई, जून जुलाई टाइम फ्रेम, जुलाई एंड तक, जुलाई मिड तक शुड बी नेक्स्ट क्वार्टर, बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर का जो आखिरी महीना तो उसको भूल जाइए, यानी कि जुलाई में आप फोकस कर सकते हैं। जुलाई में कुछ आपको एक्साइटिंग न्यूज़ ऑनर की तरफ से सुनने को मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और फ़ोन आता है जिसकी एक और चर्चा में है, मैजिक 6 Pro, वो कब तक आ रहा है? आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन टू लॉन्च इट विद इन नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग। अच्छा, वो इस क्वार्टर में नहीं है, आप समझ लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में। यस, दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इट बिफोर दिवाली, दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग मैजिक 6 Pro आल्सो टू इंडिया। राइट, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 फोन्स तो आपने बता दिया और ये दोनों प्रीमियम फोन्स होने वाले हैं, पूरी लोडेड फोन्स होने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि बस
वो बजट में भी आप स्ट्रांग हो रहे थे, मिड बजट में भी हो रहे थे, उनमें भी कुछ प्लान्स हैं? दिवाली और ये साल के अंदर अभी तक आपने 2 लॉन्चेस देखे हैं जी, आप, और कम से कम 5 से 6 लॉन्चेस देखेंगे मार्च तक। मार्च तक, Yes. राइट। ये तो आ चुका है। इसको छोड़ के मतलब मैं आपको मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने ये तो लॉन्च कर चुके हाँ हैं, जी। इस स्पेस में कुछ और आ रहा है आपके TWS स्पेस में? हाँ, इसमें अपग्रेड्स आएंगे अभी, जी, इसके प्रो वर्जन आएंगे, अपग्रेड्स आएंगे, आई थिंक डेफिनेटली विल कम। राइट। और वैसे जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला समय है वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो समय से याद आता है वॉच में भी क्या आने वाला है? वॉच में भी मेरे ख्याल से और 2 वर्जन्स है विच वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट टू इंडिया। वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि किड स्पेस में हम लोग कौन से वॉच लॉन्च कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वी आर एक्सप्लोरिंग राइट नाउ, बट नथिंग इज येट कंफर्म, बट एटलीस्ट यस वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 or 2 more वेरिएंट्स टू इंडिया। और मतलब आपका 1 साल हो जाएगा और ऐसा लगता है कि आप बिना सरप्राइज दिए मानेंगे नहीं, कोई ना कोई नई सरप्राइज के तो प्लानिंग कर रहे होंगे। तो नया सरप्राइज सेगमेंट कौन सा होने वाला है? साउंड बास, एनीथिंग ऑन द स्पीकर्स, समथिंग? I think surprise would be on our first year anniversary would be कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग का अनाउंसमेंट कर दें जी, और मेक इन इंडिया का फोन हम लेके आए। आई जी। थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट सरप्राइज एंड बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक श्योर कि जो हमने ऑनर 2.0 ये इस टाइम हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है वो वेज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया हुआ है, बिकॉज राइट नाउ currently the Chinese ecosystem में 80% companies market share hold करके बैठी हुई है, but they are 100% owned by Chinese entity in India. Honor would be the first company in India जहाँ पे 100% Indian domicile company होगी। जी, एंड अगर 100% इंडियन डोमिसाइल कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट भी पुश करी आफ्टर MG एक्टर GSW स्टील, अगर आप देखेंगे कि हाउ कैन एन इंडियन JV बी मोर प्रमोटेड टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी। अगर ऑनर जैसे केस विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट पीपल से, अगर ऐसे केसेस हमने अगर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर दिया, जी, then we will become the one of the first disruptor in this industry to bring this proof of concept. At the same time बाकी सब ब्रांड्स को भी ये चीज़ से फॉलो करना पड़ेगा, जिसके वजह से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आ जाएगी। राइट, इंटरेस्टिंग। अरे यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जैसे मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और कुछ लोग कहते हैं, ये कहते रहते हैं कि माधव खाली फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आई थिंक वो जहाँ तक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैं देता हूँ वहाँ तक वो लोग रहते ही नहीं है देखने के लिए कि मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ कि नहीं पहुँच गया हूँ। बट आई थिंक वट एवर आई हैव सेड आई हैव अचीव्ड इट एंड प्रॉब्ली दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव डन इट, बिकॉज इवन इन रियलमी ये जितने भी आपके फॉरवर्ड लुकिंग लोग थे वो सब ने वही बताया था कि मैं कर नहीं पाऊँगा। आई मेड इट बिकॉज आई न्यू कि वो पॉसिबल है, और अभी जो मैं एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहा हूँ, इफ़ आई एम एबल टू डू इट, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहा हूँ कि हाउ कैन एन इंडियन कंपनी स्टिल ब्रिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया विद 100% ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स। राइट, मैंने वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर दिया तो आई थिंक ये जितने भी लोग बोल रहे हैं आई थिंक दे वुड बी लुकिंग फॉर जॉब्स। इंटरेस्टिंग। अरे एक और सवाल उठता है कि बहुत सारे कुछ रूमर्स टाइप की चल रही थी कि ऑनर को जो ऑनर टेक एचटेक इंडिया को जो सपोर्ट ऑनर से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ऑनर थोड़ा सा रिजर्व है, इंटरनेशनल वाला आपको इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं दे रहा है। सच है कि अफवाहें हैं? देखिए, सच भी हो सकता है, अफवाह भी हो सकती है, डिपेंड्स आप कौन से न्यूज़ को कैसे लेते हो। ऑनर जितना मैं जानता हूँ, लाइक हम जितने कंप्लायंस को लेके कंसर्न है, ऑनर भी अभी हर कंप्लायंस को लेके इक्वली कंसर्न है। अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग का पुश है, अगर हम पुश करते हैं सो दे आर चेकिंग एवरी सिंगल कंप्लायंस के क्वालिटी का इशू ना हो, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस के इशू कोई भी स्टेट में ना आए, कोई भी कंट्री में ना आए, और हम कैसे वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश कर सकें। तो ये प्रोसेस को लेके अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 45 डेज एंड वहाँ से 90 डेज होते हैं तो दैट इज़ नॉट अ डिफरेंस, दैट इज़ अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन विच इज़ ऑलवेज देयर, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि बिजनेस सबको करना है। पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वो देख रहे हैं कि किसी दूसरे चाइनीज़ ब्रांड के जैसी हालत हमारी ऑनर की इंडिया में ना हो जी। तो हम लॉन्ग टर्म कैसे काम कर सकते हैं, मेकिंग श्योर कि प्रॉब्ली कल उठ के कहीं पे भी कंप्लायंस का इशू एंड ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे इन द एंटायर प्रोसेस। दैट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। मेरा जॉब है कि आप जैसे बोलते हो कि मैं जितना जल्दी से जल्दी कर सकूँ, उनका जॉब भी वही है कि एट द सेम टाइम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
अच्छा, तो डिले को लोग समझ लेते हैं कि इनमें पड़ती नहीं है, यहाँ सास बहू वाला लफड़ा हो रहा है। डिले के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं सर, बट आई थिंक वन थिंग इज श्योर दैट यू विल सी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया ऑन अ स्मार्टफोन्स वेरी सून इन इंडिया। वो सबका जवाब दे ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब चलते थे एक फाइनल सवाल। देखिए, आपके प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और कंज्यूमर एक बार प्रोडक्ट किसी कंपनी का ले लेता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ती है आफ्टर सेल सर्विस। उसमें इस एक साल में आपने क्या चेंजेस किए हैं और कंज्यूमर्स के टच पॉइंट्स में कुछ इंक्रीज किया कि घर बैठे बैठे कुछ हेल्प हो जाए उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, अभी भी हम 300 प्लस सर्विस सेंटर्स में अवेलेबल है, 250 प्लस 300 रफली, एंड वी हैव एंश्योर्ड कि प्रॉब्ली देखिए आज के दिन में वी वुड हैव गार्नर्ड अराउंड 150,000 कस्टमर्स इन इंडिया। 1.5 लाख कस्टमर्स हमने इंडिया के ऑनर के जो लास्ट एक साल में हमने ऐड किए फैमिली के अंदर। वी आर इंश्योरिंग कि प्रॉब्ली उनको अगर कोई भी सर्विस देना हो तो हम पर्सनलाइज सर्विस जैसे ही हम दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव द टीम टू अचीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट हम इंफ्रा और डेवलप कर रहे हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी डेवलप की है, व्हाट्सएप सर्विसेज ऐड कर दिए, काफ़ी सारे टेक एडवांसमेंट्स हमने ऐड कर दिए फॉर द कंज्यूमर्स टच पॉइंट्स, कि वो कंज्यूमर्स हमको रीच आउट कर सके और उनको और ज़्यादा पता कर सके। आपने कहा पर्सनलाइज सर्विस मतलब? पर्सनलाइज सर्विस नहीं, एडिशनल ऑफ एनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप जैसे कर दिया हमने, वापस मल्टीपल डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज करके जो इजीली कंज्यूमर एक्सेस कर सकता है। जहाँ जहाँ पे कंज्यूमर्स को भी टच पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमने और भी ऐड कर दिए टू रीच आउट टू ऑनर, कि भाई अगर कोई भी सर्विस का इशू है तो हम कैसे रीच आउट कर सके, तो हमने मल्टीपल चैनल्स ओपन कर दिए। Right. Thanks, Madhav. It was lovely talking to you. Pleasure is always mine, sir. Same. So, friends, देखिए, माधव ने बताया कि आने वाला समय जो है शांत नहीं रहने वाला है, एक्साइटमेंट से भरा रहेगा, बहुत सारे नए ऑप्शंस लेकर आएंगे और खासकर मेक इन इंडिया के बारे में बात की जाएगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या आप ऑनर के फ्यूचर को लेके भारत में एक्साइटेड हैं और कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आप एक्साइटेड है कि ये आ जाएगी तो शायद मैं एक्सप्लोर करूंगा, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वो कौन सी डिवाइसेस ऑनर की जो आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आए, जो अभी तक माधव ने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं ना तो मे भी शायद ये फिर फोर्स करेंगे कि ये भी हिंदुस्तान में लाना है। तो बस इतना ही आज के इस डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में। जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।